आस्था लोगों को सीमा के बंधन से मुक्त करती है, इसीलिए सारे बंधन तोड़कर भी वहां पहुंचा देती है जहां से उनकी आस्था जुड़ी होती है। ऐसा ही एक मंदिर है जहां भारत ही नहीं बल्कि नेपाल की राजधानी से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ माँ दुर्गा को संसारी माता के नाम से पूजा जाता है। मान्यता है कि ये माता पूरे संसार की रक्षा करती है। ऐसा ही एक स्थान अररिया जिले की सिकटी सीमा से सटा हुआ नेपाल का सबसे बड़ा रंगेली बाजार है, जहाँ बाजार के करीब ही संसारी माता का एक मंदिर है। कहने को तो ये एक मंदिर है, लेकिन यहाँ मंदिरों जैसी भव्यता नजर नहीं आती, बल्कि पेड़ के नीचे एक माता का एक छोटा स्वरूप दिया गया है। मंदिर के पुजारी कृष्ण कैराला ने बताया है कि इस पेड़ का नाम पाखड़। लोग इस पेड़ की टहनियों को सुरक्षित रखते हैं और इस मंदिर में मुराद मांगने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। 13 साल हो गया, ये 13वीं साल है। जब मैं पहला या दूसरा साल, मुझे याद इतना नहीं है, तो मैंने आगे जो है एक सर्प मिला, मुझे जाने की हिम्मत नहीं आई। उजेला था, इतनी बिजली बत्ती भी नहीं थी, इतना विकास भी नहीं हुआ था जब से हम आए। तो माता की कृपा तब से देख रहे हैं हम। तो हमारे से पहले जो है वो भी कहते थे कि यहाँ ये इतनी शक्तिपीठ है कि जो भी लोग यहाँ पर आकर अपना भाकल देते हैं तो उनका भाकल जो है 30, 60 या 90 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 90 दिन तक। और जो नवरात्र के समय में यहाँ पे पूजा करते हैं, अपना भाकल माता के आगे रखते हैं, तो उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक उसमें पूरा हो जाता है। हाँ, कोई बच्चे के लिए आते हैं, कोई विदेश यात्रा के लिए आते हैं, कोई अपने पेट में संतान जैसे नहीं होता तो उसके लिए आते हैं लोग, या अपने दुख माँ को सुनाने के लिए यहाँ से भी नहीं, इंडिया से और जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। तो इसका शक्तिपीठ का एक विशेष महत्व क्या है कि यहाँ आकर कोई भी लोग झूठ नहीं बोल सकते। ये बात है, जैसे अदालत में जाके गीता के ऊपर हाथ रख के कहते हैं ना, जो भी कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं। नहीं होता। तो मुझे तो लगता है अदालत में भी शायद देवी की प्रतिमा रखनी चाहिए, जहाँ जाके लोग झूठ ना बोले। तो यहाँ देवी की मंदिर है, देवी की शक्ति इतनी है कि यहाँ आकर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता और झूठ कह भी नहीं सकता। यहाँ आकर जो भी पूजा करे अपने सच्चे मन से भगवती माँ के ऊपर अगर कोई इच्छा रखता है और अपने परिवार के लिए दुख दूर करने के लिए या कुछ भी सिद्धि साधन करने के लिए अगर कोई आकर यहाँ पूजा करे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ की टहनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी सही बात आपने कहा कि देखिए सारे उसके जो बम्बल लगा हुआ है, बांस लगा हुआ है यहाँ पे, तो इतने नीचे भी है। आज तक लगता है किसी को इससे नुकसान भी नहीं हुआ और कोई नुकसान भी पहुंचा नहीं सकता। वहीं मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष रामचंद्र मंडल ने बताया कि इस पेड़ में ही संसारी माता का वास है। ये ही शक्ति पीठ है जो पूरे संसार का कल्याण करती है, इसीलिए इस पेड़ को हम लोग संरक्षित करते हैं। कोशिश रहती है कि पेड़ को कोई नुकसान नहीं। उन्होंने बताया कि यहाँ एकादशी के दिन बलि दी जाती है। मंदिर की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए नेपाल सरकार इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर रही है। इस मंदिर का उपयोग कहिएगा तो आज से नहीं, यानी कि पूर्व काल से ही हम लोगों का, यानी कि जो दादा पुरखा का जब थे सब, उसी टाइम से इसका यानी कि एक सरकारी पूजा हो रहे थे। और वह सरकारी पूजा होते होते यानी कि थोड़ा सा यानी कि बीच में यानी कोई तरह कठिनाई से बंद हो चुके। और इसके बाद हम लोग आज से 20-22 बरस पहले हम लोग समिति गठन करके और उसको सुचारू किए। और वह सुचारू का एक शक्तिपीठ, ऐसा शक्तिपीठ है कि पश्चिम में यानी चिसांग और पूर्व में एक बकरा, विराटनगर से 23 किलोमीटर पश्चिम और रंगेली मार्केट से यानी कि 2 किलोमीटर यानी कि पश्चिम और विराटनगर से 23 किलोमीटर पूर्व, वह यानी कि एक संसारी मंदिर है। उसमें वह शक्तिपीठ है कि आज नेपाल का हर जिला से यहाँ आते हैं और उनका शायद मनोकामना भी पूरा होते हैं। और बगल सीमा का नाके से यहाँ से 1.5 किलोमीटर इंडिया, यानी कि आप लोग अकवारी, कुर्साकटा, बर्धा, अररिया, कलकत्ता, यानी कि हर जगह का व्यक्ति यहाँ आज मनोकामना पूरा होकर यहाँ पहुँच के अपना मनोकामना दायित्व पूरा कराते हैं। और यह भाकल यहाँ ऐसा है कि जो इस भाकल में जो यहाँ जो बलि होते हैं, वह बलि यानी किसी ग्राउंड का भीतर में अपना पान प्रसाद खा के उसके बाद यहाँ विदा होते हैं। नवरात्रा चल रही है, ऐसे में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले की मुरादें जरूर पूरी होती है। दर्श न्यूज के लिए अररिया से मुर्शिद रजा की रिपोर्ट।